नमस्कार दोस्तों। तो आज स्वागत है आप सबका। तो क्या आप जानते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसमें 20% से ज़्यादा का इजाफा हो गया है अभी कुछ हाल ही के समय में। और ये हालत सिर्फ आम इंसानों के लिए सीमित नहीं रह गई है अभी, बल्कि अभी भारतीय एम्बेसी के एक स्टाफ की सूचना आई है कि अ, उनकी मृत्यु हो गई है एम्बेसी के अंदर। तो एक कर्मचारी, एम्बेसी के कर्मचारी की मौत कैसे हो जाती है, मतलब एक इतनी हाईली सिक्योर्ड एम्बेसी के अंदर। तो यही सब बात करते हैं आज। जी हाँ प्रमेश। जो ये डेथ हुई है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये एक आत्महत्या या सुसाइड थी, या इसमें मर्डर इन्वॉल्व था, या कुछ और? राइट, अभी बहुत इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की। शालिन देख, दो तीन चीजें हैं इसमें एंगल। एक हम्म। तो जैसे खालिस्तानी जैसे तत्व हो सकते हैं। फिर हाँ दूसरी जी। चीज सुसाइड का भी बात बोल रहे हैं। बट हम्म। सबसे जो कुछ मतलब तथ्य जो इम्पोर्टेंट रखने जरूरी है, और हम थोड़ा विस्तार में बाद में बात करेंगे कि एक तो वीडियो फुटेज गायब है। फिर हम्म। ये सीक्रेट सर्विस एक्चुअली इन्वॉल्व हो गई है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये जो है हम्म। थोड़ा चौंकाने वाली चीजें हैं एक्चुअली। तो प्रमेश देखिए, तो ये एक ऐसी घटना है जो एम्बेसी की प्रीमाइस के अंदर हुई हुई है। राइट। हम्म। और इसलिए ज्यादा अम, अम, चिंता की बात है। हम्म। तो मतलब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस डेथ के पीछे खालिस्तानी तत्वों का हाथ है? हम्म। ये इतना आसान नहीं होता ये सब चीजें होना। पहली ऐसे पहली पहली बार बात तो ये। नहीं हुआ, खैर वो भी बात करेंगे। बट एम्बेसी के कर्मचारियों के लिए मतलब सुरक्षा विदेश में तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ना। तो लेकिन इस हम्म। बार जब बात करें तो मतलब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है ये घटना जो है एम्बेसी के अंदर हुई है, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। मतलब एम्बेसी इज द मोस्ट फोर्टिफाइड प्लेस इन एनी करेक्ट, या। सिटी। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है एक्चुअली सुरक्षा के लिए। तो देखिए प्रमेश, पिछले कुछ महीनों में जो इंडियन डिप्लोमेट्स और उनके जो स्टाफ हैं, राइट, उनके खिलाफ कई धमकियां मिली हैं। ये हुआ हम्म। है पिछले कुछ दिनों, महीनों में एक्चुअली। और इस ये सिर्फ वॉशिंगटन डीसी बिल्कुल और सही बात इसकी। है शालिन। एक ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब या तो मतलब जैसे बोला आपने, बोला कि भाई बहुत धमकियां मिली हैं। ऐसा एक हम्म। मुद्दा कुछ समय पहले, मतलब हम अगर अपना दृष्टि डालें तो कनाडा में आपको याद होगा कि कनाडा में में भी जो है सामने आया था, जब भारतीय डिप्लोमेट्स को खालिस्तानी तत्वों से खुली धमकी मिली थी। उस समय तो भारत सरकार ने कुछ दिन एम्बेसी भी बंद करा दी थी। तो वहां पर एम्बेसी का आपको जब भी टारगेट बनाया जाता था और खुलेआम मतलब धमकी दी जाती थी। तो अब और वॉशिंगटन डीसी में ये मौत जो, इसके लिए मतलब और क्या जितना बहुत ही ज्यादा चिंताजनक का विषय, चिंता का विषय हो गया है नहीं, कि पहला हम्म। मौका नहीं है कि जब भारतीय एम्बेसी स्टाफ को धमकी दी गई हो या टारगेट किया गया हो। तो ये पहले भी हो चुका है, आप नहीं हाँ, तो देखिए रमेश की ये ना, मैं ये कोई अकेली घटना या वन ऑफ द इवेंट नहीं है। हम्म। जब जब हम इस केस की बात करते हैं जो अभी वॉशिंगटन डीसी में हुआ, आई थिंक 18th को हुआ था। तो 18 सितंबर में हुआ। हाँ, तो हमें हमें ये भी समझना होगा कि इस तरह की धमकियां पूरी दुनिया के कई फॉरेन डिप्लोमेट्स फॉरेन डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट में हो रही हैं। ये होता रहा है ये, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट और ये पार्ट ऑफ जॉब ऐसा होता है कि ये होता रहा है नहीं, ये बात तो सही है। बट इन पर्टिकुलर अगर हम देखें ना, तो भारतीय हम्म। डिप्लोमेट को ही लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मतलब खास करके उन देशों में जहां खालिस्तानी तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो देखो, अगर रिपोर्ट के हिसाब से एम्बेसी के अंदर एक स्टाफ मेंबर को मरा हुआ पाया गया। हम्म।
हालांकि इस डेथ का कारण अब तक क्लियर नहीं है, स्टिल मिस्ट्री है। लेकिन पहली नज़र में जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन टाइप का स्टार्ट हुआ तो पहली नज़र में ये एक सुसाइडल इवेंट लग रही थी। लेकिन जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, देन रियलाइज़ कि सीसीटीवी फुटेज में मिसिंग थी और कुछ नए एंगल और सामने आ रहे हैं। सो जो हमारा विदेश मंत्रालय है ने इस मामले को बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है और अब यूएस की सीक्रेट सर्विस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हाँ, कर ये चुकी है। बहुत सरप्राइजिंग चीज है एक्चुअली। यूएस सर्विस, सीक्रेट सर्विस हर चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करती। अगर कोई प्रॉब्लम होगी फेडरल लेवल पे तो एफबीआई आती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यूएस सीक्रेट सर्विस क्यों इसमें इन्वॉल्व है। ये सब इसलिए मतलब और ज्यादा उलझन भरा है क्योंकि हुँ। पहले भी वॉशिंगटन और कनाडा में जो भारतीय स्टाफ को खालिस्तानी तत्वों से धमकी मिली है, क्या ये मौत उनकी धमकियों का नतीजा है या ये एक बड़ी साजिश थी कि मतलब ये सवाल भी बहुत अहम है जिसका हमें जवाब तलाशने की जरूरत है ना। तो देखिए रमेश, इस केस में कई क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे हैं इसमें। एक तो ये है कि क्या ये घटना जो हुई है, जो इवेंट हुई है, अनफॉर्चुनेट इवेंट, इसके पीछे एक कोई पॉलिटिकल मोटिव था? क्या एम्बेसी के अंदर का कोई और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था? क्या कि जी मतलब क्या मौत के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था जो भारतीय एम्बेसी को टारगेट कर रहा था? इसका डायरेक्ट कनेक्शन पहले मतलब मिले खालिस्तानी धमकियों से बनाया जा रहा और हो सकता है। बट मतलब अभी कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि बहुत ही अभी जैसे सीक्रेट सर्विस इन्वॉल्व है तो वो क्या एंगल है वो भी मतलब एक बहुत गंभीर विषय है एक्चुअली। एकदम। और एक चीज और है प्रमेश, यहाँ पे कि ये इस तरह की चीजें ना, और ये पहली बार नहीं है हुई ये है, तो बात राइट? सही है क्या। तो और एम्बेसी स्टाफ को ऐसे निशाना बनाया गया, तो अब उसमें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप के मेंबर लगातार इंडियन इंटरेस्ट को विदेश में टारगेट करते रहे हैं। वो उनका एक तरीका है, और ये डेथ उसी सिलसिले का एक हिस्सा हो सकती है। हम्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ भी खालिस्तानी ग्रुप इन्वॉल्व हो। और अगेन मैं हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली ये टाइम मोदी इज विजिटिंग हाँ, यूएस, और वो उसको डिरेल करना है इस डिप्लोमेटिक रिलेशन। और कुछ सोर्सेस के अनुसार ये भी है शैलन की एम्बेसी के अंदर कुछ सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ये केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन था। सवाल ये है कि मतलब इसके पीछे कौन है। मतलब हम्म। जैसे आपने पूछा कि ये कौन हो सकता है, तो क्या इसमें एक बड़े एजेंसी या एजेंडा का हिस्सा था, या फिर कुछ पर्सनल ग्रजेस के ने इस घटना को जन्म दिया। और ये बहुत ही सीरियस इसलिए हो जाती है कि जो मोदी का जो एंगल है ना कि अब आज ही मतलब जैसे 21 को मोदी को आना था और 18 हम्म। को ये घटना होती है वॉशिंगटन में, जो बिल्कुल पावर सेंटर है। ऐसी और कोई एम्बेसी में नहीं हुआ, ये समझिए। ये सिर्फ ये वॉशिंगटन में हुआ है, जो वॉशिंगटन में जहाँ पे पूरा पावर सेंटर है इसका, यूएस का। डेफिनेटली। वो तो अच्छा और है। ये घटना जो है ना सिर्फ एम्बेसी स्टाफ के लिए एक अलर्ट है, बल्कि इंडियन पॉलिटिकल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं, के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। हाँ, वी कैन नॉट बिल्कुल सही बात डिनाई। बोल रहे हो। एक ये रमेश, मतलब एक ये जो डेथ है, इसके हाँ जी। पीछे की सच्चाई जो भी हो, मतलब इसका असर भारत और अमेरिका का के संबंधों पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि स्पेशली जो अजीत डोभाल और उसके खिलाफ वॉशिंगटन कोर्ट ने भी समन्स किए हैं। हमने बात भी करी है इसके दूसरे वीडियो में। तो हम्म। हमें अब बस ये देखना है कि जांच के बाद क्या पता चलता है। अब आपको देखिए, यूजर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या इस डेथ के पीछे एक बड़ी साजिश है? हाँ, और और ऐसे ही टॉपिक पर नए अपडेट्स के लेके हम हमारे चैनल आज संवाद को सब्सक्राइब करते रहिए। और ना भूलिए कि हम लोग आपसे आपका प्यार चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपके साथ और कोई विषय में। और अगर हमें इस घटना के बारे में और कोई समाचार मिलता है तो
आपसे फिर साझा करेंगे बात। तो आज जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए।